सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के पास रेबिट गर्ल आ गई थी। उसके बाद शियाओ ने कल्टिवेशन करके एम्पायर की मेथड को समझ लिया था और उसे एक आर्मर भी मिला। फिर शियाओ थंडर ट्रेजर के दूसरे पार्ट को लेने गया था जहां उसकी लड़ाई एक बंदे से हो रही थी। अब हम देखते हैं कि अपर रियल्म का बंदा शियाओ को मारने के लिए अपने टेम्पल की सील एक्टिवेट कर शियाओ पर हमला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस ट्रिक की मदद से शियाओ को आसानी से हरा देगा। मगर शियाओ का लेवल क्या है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उस ट्रिक को देखकर शियाओ कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक बस नाम की ट्रिक है। यह कहकर शियाओ अपनी अवली बुक ट्रिक से उस बंदे पर अटैक करता हुआ सोचता है कि अगर इसी तरह मैं इससे लड़ता रहा तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। इसीलिए शियाओ उस बंदे से कहता है कि तुम्हारे पास जो सबसे पावरफुल ट्रिक है उससे मुझ पर हमला करो, वरना तुम मुझसे हार जाओगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो और अपनी टेम्पल ट्रिक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके पास एक पावरफुल स्पेयर आता है, जिसे लेकर वो बंदा शियाओ से कहता है कि मैंने जिस ट्रिक को एक्टिवेट किया था उस ट्रिक को तुम जैसे कल्टिवेटर एक्टिव नहीं कर सकते। ये कहकर वो शियाओ पर हमला करने लगता है तो शियाओ भी उसके हमले का जवाब देते हुए उसके साथ लड़ने लगता है। मगर शियाओ को लगता है कि उस बंदे की पावर ज्यादा है, इसीलिए वो आर्मर पहन लेता है जो उसे पिछले एपिसोड में मिला था। हालांकि वो आर्मर टूटा हुआ था मगर उसमें काफी पावर थी। उस आर्मर को देखकर वो बंदा शियाओ से कहता है कि फटे हुए कपड़े के दम पर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये आर्मर मन का स्रोत बन सकता है और आर्मर की वजह से मेरी मैजिकल पावर वेनेरेबल रियल्म से कम नहीं है। फिर शियाओ उस बंदे से कहता है कि तुम्हें मारने के लिए ये चीतड़ाई काफी है। यह कहकर शियाओ उस पर हमला कर देता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। शियाओ की पावर देखकर वो बंदा सोचता है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, फिर भी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। दरअसल उस बंदे को पता नहीं था कि शियाओ के पास काफी ट्रेजर ट्रिक और पावर है, जिसकी वजह से वो शियाओ को नहीं हरा सकता। फिर शियाओ उस पर अपने स्पेयर से हमला करता है, जिसे वो बंदा अपनी शील्ड से रोक लेता है। मगर शियाओ अपनी पावर बढ़ाकर उसकी शील्ड को तोड़ देता है। स्पेयर चुभने की वजह से उस बंदे के मुंह से खून निकलता है और वो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मर जाता है। इसीलिए शियाओ भी अपने दादा के पास जाने लगता है। तभी उस बंदे की सील पीछे से शियाओ के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यह देखकर जांग उसके पास जाते हैं तो शियाओ ने कहता है कि उस बंदे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वो मरने के बाद भी अपनी सील को एक्टिवेट कर सकता है। इस वक्त जोंग उसे कहते हैं कि तुमने उस आदमी के साथ काफी देर तक लड़ाई की, अगर तुम अपनी पूरी ताकत के साथ उसे पहले ही खत्म कर देते तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। शियाओ की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि मुझे कैसे भी करके जल्दी ठीक होना होगा। यह कहकर शियाओ अपना कल्टिवेशन करने लगता है। तभी वहाँ खड़े अपर रियल्म के दूसरे लोग कहते हैं कि यह हुआंग काफी पावरफुल है, अगर ये ठीक हो गया तो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए हमें इसे मारना होगा। उस लड़के की बात मानकर सभी शियाओ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शियाओ के दादा अपनी व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक ट्रिक को एक्टिवेट करके सभी के हमले को रोकने लगते हैं। मगर सभी लोग अलग अलग जगह से हमला कर रहे थे, जिसे रोकना जांग के लिए मुश्किल था। इसके लिए मोटा लड़का और रेबिट गर्ल उनकी मदद करने लगते हैं। मोटा लड़का अपनी स्पेयर पावर से सभी पर हमला करता हुआ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। तभी उचन वहाँ से जाने लगती है तो हॉट गर्ल उसे अपने फॉर्मेशन में रोककर शियाओ से कहती है कि मैं फेरी को तुम्हारे लिए कुछ देर तक रोक सकती हूँ, मगर आगे चलकर तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। यह सुनकर शियाओ सोचता है कि क्या हॉट गर्ल ने मुझे पहचान लिया है। तभी वहाँ कुछ लोग और आते हैं जो शियाओ से कहते हैं कि हमारे आदमी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम हमसे नहीं बचोगे। यह कहकर वो बंदा अपने स्पेयर से शियाओ पर हमला करता है। तभी उसका साथी उस स्पेयर में अपनी पावर भी ऐड कर देता है। यह देखकर शियाओ कल्टिवेशन से उठ जाता है और उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसकी चोट काफी डीप थी, जिसकी वजह से वो उन लोगों पर हमला नहीं कर पा रहा था। तभी जोंग उस एरो को रोकने के लिए सामने आ जाते हैं और वो एरो उनके पेट में चुभ जाता है और वो भी शियाओ की तरह जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर अपर रियल्म के लोग दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला करते हैं, मगर रेबिट गर्ल और मोटा लड़का आकर उस हमले को रोक लेता है। ये देखकर शियाओ अपने दादा से सीक्रेट ट्रिक के जरिए कहता है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन है और ये सभी काफी पावरफुल है। इसीलिए शियाओ अपने दादा को एक पोट देता है जिसके अंदर हेवन रिवर का पानी था और शियाओ खुद अपने एनिमी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिस बंदे को शियाओ ने मारा था जब वो अपने टेम्पल जाता है, उसके साथी
कहते हैं कि इमोर्टल टेम्पल का स्टूडेंट था, फिर भी वांग से हार गया। वहीं शियाओ अपनी पावर को एब्जॉर्ब करके वहां खड़ी एक लड़की को मार देता है और इस तरह से वो सभी पर हमला करने लगता है। ये देखकर सभी लोग एक साथ शियाओ पर हमला करते हैं तो शियाओ अपनी हेवनली ट्री के साथ थंडर पावर को मर्ज कर सभी को नीचे गिरा देता है। वहीं यूचन भी बचने के लिए हेवनली ट्री का यूज करती है और वो किसी तरह हॉट गर्ल के फॉर्मेशन से बच जाती है। फिर यूचन अपनी स्वॉर्ड शियाओ के चुबा देती है, जिसकी वजह से शियाओ भी बाकी लोगों की तरह तावीज बनकर वहां से उड़ जाता है। यह देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। वहीं शियाओ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो बंदा था। शियाओ को पता चल गया था कि वो बंदा अपने टेम्पल की पावर से फिर से जिंदा हो सकता है, इसीलिए शियाओ उसके पास जाकर उस पर हमला करता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो बंदा शियाओ पर हमला करने लगता है तो शियाओ खुद को बचाने के लिए सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और उस बंदे को दूर फेंक देता है। ये देखकर मिरर में से देख रहे इमोर्टल टेम्पल के लोग कहते हैं कि तुमने हमारे टेम्पल के लोगों को मारा और अब तुम इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तुम रियल में एक बीस्ट हो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर शियाओ मिरर के अंदर से बोल रहे आदमी से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। ये कहकर शियाओ उस मिरर पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जांग भी अपर रियल्म के लोगों से लड़ रहे थे, मगर एरो चुभने की वजह से वो काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन फिर भी अपर रियल्म के लोग उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तभी एक बंदा जांग पर हमला करता है, मगर शियाओ वहां आकर उस हमले को रोक लेता है और उस आदमी को बुरी तरह मारता है, जिसे देखकर कोई भी उन पर हमला नहीं करता। फिर शियाओ थंडर पोर्ट और हेवन रिवर के पानी को मिलाकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर अपर रियल्म के कोई भी लोग नहीं आ सकते थे। अब शियाओ, मोटा लड़का, रेबिट गर्ल और जांग मिलकर वहां रखी विरासत यान, जो थंडर ट्रेजर का दूसरा पार्ट था, उसे लेने लगते हैं। यह देखकर अपर रियल्म के सभी लोग मिलकर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो शियाओ थंडर पोर्ट को लेकर थंडर स्पीयर की मदद से उन लोगों के साथ लड़ने लगता है, मगर शियाओ को पता चल गया था कि सामने वाला बंदा ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो थंडर पोर्ट की मदद से उस बंदे को चकमा देकर मार देता है। यह देखकर कोई भी शियाओ से लड़ने की कोशिश नहीं करता और वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद रेबिट गर्ल विरासत में मिले उस आसन को लेने की कोशिश करती है, मगर वो उसे उठा नहीं पाती तो शियाओ सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और अपने थंडर पोर्ट की मदद से ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी यूचन आकर ट्रेजर को लेने के लिए शियाओ से फाइट करने लगती है तो शियाओ गोल्ड लोटस ट्री की मदद से खुद को बचा लेता है और यूचन से कहता है कि तुमने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, मगर तुम कुछ नहीं कर पाई। लोटस ट्री को देखकर यूचन को याद आ गया था कि यह कोई हुआंग नहीं बल्कि शियाओ है। इस बात से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शियाओ पर हमला करती है तो शियाओ उससे लड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी दूसरी बॉडी ने मुझसे शादी की थी और अब हमारे एक बच्चा है जिसका नाम जियाओ चान है, मगर फेरी शियाओ की बात नहीं मानती और उस पर हमला करती है, जिसे शियाओ रोक लेता है और अपने आसपास एक सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट करके अपने सभी साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। तभी अपर रियल्म का बंदा फेरी को विरासत की किताब पढ़ने के लिए भेज देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 5K लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।